गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझाई थी सारे एंगल्स के लिए, और उसकी हेल्प से हम आज ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। हम पहले डिस्कस करें यहाँ पे एक्सरसाइज। एग्जाम्पल आपका 6 है। ठीक है, एग्जाम्पल 6 को क्या गिवन है आपके पास? इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी। देखिए वहां पर गिविंग क्या है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से यहाँ पे देखिए आप, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। आपके पास ट्रायंगल एबीसी गिवन है, राइट एंगल एट क्या है? बी, राइट एंगल एट बी। हमारे एक ट्रायंगल में एबीसी यहाँ पे ले लिया और राइट एंगल एट बी ये गिवन कर दिया। एंगल बी का राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री है। और ए बी की लेंथ कितनी है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। एंड एंगल ए सी बी कितना के पास? 30 डिग्री। एंगल ए सी कितना के पास? 30 डिग्री। एंगल सी मतलब 30 डिग्री है आपके पास। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना लेंथ ऑफ साइड्स बीसी, मतलब आपको बीसी की लेंथ निकालनी है एंड एसी की लेंथ आपको निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे से हम, जब हमारे पास एक साइड की लेंथ गिवन है और एक एंगल गिवन है। हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हम सभी को पता है जो हमारा राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है तो सामने वाली साइड क्या होती है कि हाइपोटेनियस होती है, और जो भी मैं एंगल लेता हूँ वो एंगल सामने साइड क्या होती है कि परपेंडिकुलर होती है, एंड बची साइड क्या होती है कि बेस कहलाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें गिवन किया हुआ है यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, एंड यहाँ पर देखिए गिवन क्या के पास 30 डिग्री का एक एंगल दे रखा है और यहाँ पर साइड देखिए 5 सेंटीमीटर के पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पास परपेंडिकुलर गिवन है, हमें यहाँ पर बीसी और ए से निकालना था, हाइपोटेन्यूज और बेस निकालनी है यहाँ पे हमें, है ना। तो हम यहाँ पे लेते हैं साइन एंगल। साइन की लेते हैं अगर वैल्यू, साइन अगर लूँ साइन 30, तो यहाँ पर साइन 30 कितना हुआ आपके पास? ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला साइन के लिए। परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपके पास? ए बी गिवन है, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है आपके पास? ए सी गिवन है। और साइन 30 कितना होता है? लास्ट टाइम आपको सारी वैल्यू मैंने आपको समझाई थी, और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, 1/2। अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास गिवन है परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? ए बी 5 सेंटीमीटर ये रखा है आपके पास। आपको ए सी फाइंड करना है ना, तो ए सी कैसे निकालोगे? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 की ए सी से मल्टीप्लाई एंड 5 की 2 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया आपके पास? ए सी आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए सी की लेंथ निकल कर आ गई। ऐसे ही निकालना है यहाँ पे बी सी की लेंथ निकालनी है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो बीसी क्या पे बेस है और यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, तो मैं ले सकते हैं tan। tan का वाला फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? ए बी है, एंड बेस कितना है आपके पास? बीसी है। tan 30 कितना होता है आपके पास? 1/√3। ए बी हमें फाइंड नहीं गिवन है 5, और बीसी हमें फाइंड करना है बेस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 की बीसी से और 5 की √3 से, तो बीसी कितना आ गया आपके पास? 5√3 सेंटीमीटर। हम पे यहाँ पर लेंथ ऑफ ए सी एंड बी सी फाइंड कर लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन है हमारे पास। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। तो हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है और राइट एंगल एट क्यू है। ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है और राइट एंगल एट का कितना है? क्यू है। ट्राइंगल पी आर क्यू आर, ठीक है, और राइट एंगल कितना आपके पास? क्यू गिवन है। ठीक है, और आपके पास पी क्यू कितना? आपके पास पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, एंड आपको एंगल फाइंड करना है यहाँ पे क्यू पी आर। क्यू पी आर ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड पी आर क्यू आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये दो एंगल फाइंड करना है। ठीक है, और दो साइड की लेंथ हमें गिवन कर दी है, वो कैसे कर सकते हैं फाइंड यहाँ पर? तो सबसे पहले यहाँ देखो आपके पास पी क्यू आर में एंगल पी, एंगल क्यू 90 डिग्री का, एंगल क्यू 90 इट मीन्स ये क्या हाइपोटेनियस है। अगर मैं कोई भी एंगल ले रहा हूँ, सपोज मैं एंगल ले रहा हूँ क्यू पी आर निकाला, पी ले रहा हूँ, अगर एंगल पी मैं ले रहा हूँ तो उसके लिए ये साइड परपेंडिकुलर, बची हुई साइड आपकी क्या होगी? बेस। में पता है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अगर मैंने एंगल पी लिया तो एंगल पी के सामने वाली साइड क्या आपके पास? क्यू आर, तो ये परपेंडिकुलर होगी, बची हुई साइड कहलाती है कि बेस कहलाती है। देखिए यहाँ पे बेटा, अब हमारे पास क्या है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर
अब पी क्यू आर में रेक्टेंगुलर क्यू दे रखा है आपके पास। अब यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पर देखो हम पे हाइपोटेनस गिवन है, हम पे बेस गिवन है, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे कॉस। कॉस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अगर यहाँ पे मैं लूँ कॉस एंगल पी ले रहा हूँ ना, पी के लिए कॉस पी कितना होगा? बेस अपॉन हाइपो। और बेस कितना आपके पास होता है? बेस आपके पास दे रखा है पी क्यू, हाइपोटेनस कितने आपके पास? पी आर। कॉस पी कितना होगा आपके पास? कॉस पी को निकालना है ना, एंगल पी निकालना है। पी क्यू कितना आपके पास? 3 एंड पी आर कितना आपके पास? 6 है। 3 3 2 6, तो कॉस पी कितना आ गया आपके पास? 1/2। देखो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है। कॉस से लास्ट में आपको सारी वैल्यू समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो इससे पहले वीडियो आप देखना, मैंने आपको सारे एंगल्स की वैल्यू समझाई और टेबल बनाने का तरीका सिखाया। शॉर्टेज सिखाई से आप टेबल इजिली रन कर सकते हो। और बाकी मैं यही कहूंगा कि आप वैल्यू लर्न कर लीजिए, ज्यादा बेटर है आपके लिए। लेकिन टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। आप एग्जाम से पहले अगर चाहें तो अपने वो भी आप प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से, तो वो भी आपकी टेबल आप इजिली एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, देखिए 1/2 क्या आपके पास? कॉस पी है, कॉस 30 की वैल्यू होती है ना, कॉस 30 होता है 1/2। सॉरी कॉस 30 नहीं, ये होता है आपका कॉस 60। कॉस 60 1/2 होती है। ठीक है, इट मीन देखो यहाँ पे एंगल, अगर यहाँ पे जब भी अगर ध्यान रखना, अगर रेशियो सेम है ना, कॉस कॉस देखा तो हम इसके एंगल कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग द एंगल, कंपेयरिंग द एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एंगल पी कितना है आपके पास? 60 डिग्री है। और एंगल पी मतलब वो एंगल पी लिख लो या फिर एंगल क्यू पी आर लिख लो। सो दैट इज एंगल क्यू पी आर कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री आ गया। देखो पे एंगल क्यू पी आर हमें फाइंड हो गया, हमें निकालना क्या था? हम पे एंगल पी आ गया था, क्यू पी आर आ गया 60 डिग्री, हमें एंगल आर चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर आर कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसका इजी तरीका क्या है? देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें 90 गिवन है, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, हमें ये एंगल फाइंड करना है। हमें पता है ट्राइंगल तीन एंगल सम कितना था? 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपके पास कितना है आपके पास? ये क्यू, तो पी क्यू आर कितना के पास? 90 डिग्री का है, प्लस एंगल क्यू पी आर हमने निकाल लिया, फाइंड किया कितना है? 60 डिग्री है। हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है, पी आर क्यू फाइंड करना। और ट्रायंगल ट्रायंगल सम होता है 180 डिग्री। तो पी क्यू आर कितना आपके पास? 90, क्यू पे हमने फाइंड किया कितना? 60, और हमें फाइंड करना है पी आर क्यू इक्वल 180 डिग्री। 90 और 60 कितना आ गया? 150 डिग्री। पी आर क्यू इक्वल 180 डिग्री, पी आर क्यू इक्वल 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री। पी आर कितना के पास? 30 डिग्री। तो हमें यही दो एंगल फाइंड करना था, पी आर क्यू फाइंड करना था और हमें क्यू पी आर फाइंड करना था। हमें यहाँ दोनों एंगल फाइंड कर लिए। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। हम डिस्कस करते हैं यहाँ का नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? यहाँ पे एग्जाम्पल 8, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, और 0 डिग्री, जो ए प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है, 90 से इक्वल एंड लेस है, और यहाँ पे एंगल बी से बड़ा है। आपको फाइंड करना है फाइंड ए एंड बी, आपको एंगल बी फाइंड करना है। देखिए हमें गिवन क्या पहले यहाँ पर? साइन ए माइनस बी कितना के पास? 1/2। हमें पता ही, हम टेबल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 1/2 साइन में किसके लिए होती है? साइन, साइन आपकी होती है 30 की वैल्यू। साइन 30 1/2 आ गया। एक मिनट वेट, इस तरह लिखेंगे इसे यहाँ पर, साइन ए माइनस बी एंड 1/2 होती है वैल्यू आपकी साइन 30। तो 1/2 ये लिख सकते हैं आप साइन 30 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेम है आपके, यहाँ पर एंगल रेशियो सेम है, तो एंगल को कंपेयर करेंगे तो ए माइनस बी कितना आएगा आपके पास? 30 डिग्री आ जाएगा। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप लोग। देखिए आपका गिवन क्या है? कॉस ए प्लस बी 1/2, और कॉस ए प्लस बी में कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी थी? कॉस 60 की होती है। तो कॉस ए प्लस बी ये आ जाएगा आपके पास कॉस 60 डिग्री, और ये जगह यहाँ पे एंगल कंपेयर करेंगे, कॉस कॉस सेम है, तो ए प्लस बी आ गया आपके पास 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों में वेरिएबल जो आपका ए है हम यहाँ पे यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है। ठीक है, उसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ए माइनस बी 30 डिग्री है एंड ए प्लस बी 60 डिग्री। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट दोनों सेम है।
ठीक है। तो ए और बी दोनों का ऑप्शन सेम है और हमें पता है अगर सेम अपोजिट साइन होते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे ऐड, क्या करते हैं यहाँ पे ऐड, और सेम साइन क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे अपोजिट साइन क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे, तो एडिंग केशन 1 एंड 2, एडिंग केशन 1 एंड 2। तो a माइनस बी कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री और a प्लस बी कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। यहाँ पे हमने यहाँ पर देखो ऐड करेंगे तो b से b कट, तो ये आ गया 2a, a 2 है और 60 30 90 डिग्री। हमें a फाइंड करना है तो ये 2 पहुंचेगा इसके 90 डिवाइड में, 2 4 जा 10, 2 5 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो a आ गया के पास 45 डिग्री। हमने यहाँ पे a फाइंड कर लिया। ऐसे हम करना है v फाइंड, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू ऑफ a हम देते हैं इक्वेशन 2 में रख देते हैं इक्वेशन 2। तो a प्लस बी कितना के पास 60 डिग्री है, अब a कितना के पास 45 डिग्री, हमें v निकालना है। तो v कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे यहाँ पे v हो जाएगा के पास 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो v कितना आ गया के पास 15 डिग्री आ गया, यहाँ पर v आ गया 15 डिग्री। तो हमने a और v फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम खत्म हुआ, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी। एक्सरसाइज 8.2 करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवल्यूट द फॉलोइंग। आपको इन सबको एवल्यूट करना है, ठीक है। आप सबके कैटेगरी वैल्यू आप ऑलरेडी हम आपको टेबल में सबकी वैल्यूज से आप बता चुके हो कैसे फाइंड करनी है और कैसे आपको याद करनी है ना। अब फिलहाल आप यहाँ पे वैल्यूज का यूज करिए, हम यहाँ पे इनके आंसर निकालने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, तो साइन 60 किसकी वैल्यू होती है कि √3/2 की, और कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है आपके पास, ये भी आगे कितनी होती है √3/2, साइन 30 1/2 और कॉस 60 कितना होता है आपके पास 1/2। तो वो सेम रूट की मल्टीप्लाई रूट आकर हट जाता है, √3 3 आ गया एंड 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, और यहाँ एलसीएम आ गया तो 3 + 1 4/4, 4 1 जा 4, या का 1 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या के पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, सही सॉल्व करते हैं। देखो tan स्क्वायर 40, तो चलिए सत्या 40 डिग्री को tan 40 डिग्री का स्क्वायर को बाद एक ही है, ठीक है। ऐसे ही cos स्क्वायर 30 को लिख सकते हैं हम cos 30 डिग्री का स्क्वायर, सेम sin 60 लिख सकते हैं sin 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। tan 45 किसकी होती है आपकी 1 की वैल्यू होती है, तो 1 आ गया। cos 30 वैल्यू होती है आपकी √3/2 की, उसका स्क्वायर हो गया, और sin 60 कितनी होती है कि √3/2 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, तो 2 1 का स्क्वायर 1 आ गया, √3 के लिए 3 स्क्वायर √3 और 2 2 जा 4 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, इससे वैल्यू कट गई आपकी, तो 2 1 जा 2 योर आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन आपके पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, तो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो cos 45 वाली होती है आपकी 1/√2, sin 30 वाली होती है आपके पास sec 30 की वाली होती है आपके पास 2/1, और cos 30 वाली कितनी होती है आपके पास, ये होती है आपके पास cos 30, ओके वेट sec 30 की वैल्यू सपोज cos 30 या sec 30 होती है 2/√3 एंड cos 30 कितना होता है 2/1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे देखिए आपका √3 ले लो एलसीएम, तो कितना आ गया आपके पास 2 + 1√3 1, तो ये था क्या 2 × 2√3, 2 + 2√3 आ गया आपके पास, ठीक है। ये 1 अपॉन, तो इस रूट को नीचे ले जाएंगे, रूट नीचे आ गया आपके पास 2 + 2√3 और ये √3 पहुंच गया पर मल्टीप्लाई, तो इंटू √3 सबको करना आता होगा, तो a/b है और c/d है, तो यहाँ पे v आ जाएगा c की मल्टीप्लाई और d पहुंच जाएगा a की मल्टीप्लाई, सेम यहाँ यानी ये सब क्या है a d की मल्टीप्लाई में और v c की मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ √3 आपका 1 की मल्टीप्लाई, √2 आपका नीचे 2 + 2√3 की मल्टीप्लाई में, ऊपर √3 आ गया, नीचे देखो आपका 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे 2
रूट 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे 2, यहाँ अंदर बाहर आ गया 1 प्लस √3 आ गया, है ना। देखिए यहाँ पे बेटा, आप देखो, आपको सबको पता है कि कभी भी डोमिनेटर में हम रूट को नहीं रखते हैं, तो क्या करते हैं इसके लिए हम रैशनलाइज, क्या करते हैं, रैशनलाइज द डोमिनेटर। ये सब क्लास 9 हम पढ़ चुके हैं। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 है यहाँ पे हमारा, हमें यहाँ पे नीचे रूट को हटाना है, तो 2√2 1 प्लस √3 है, तो हमें कहते हैं रूट को अगर हटाना है तो इस रूट की सेम रूट की वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो पहले √2 को हम रिमूव करते हैं, दोनों रूट को हटाना पड़ेगा, तो पहले √2 को हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। देखो हमने सबने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर √a इंटू √b करते तो क्या रहता है आपके पास, √a इंटू b। तो यहाँ करने वाले सेम ऐसे √3 इंटू √2, तो √3 इंटू 2, और नीचे हमारे पास सेम रूट क्या करते हैं, रूट का देता है, √2 कितना होगा आपके पास, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 और 1 प्लस √3, तो ये आ गया के पास √6, ये आ गया के पास 4 और 1 प्लस √3। अब मुझे इस वाले रूट को भी यहाँ से हटाना है, तो इसमें क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे √6 है, नीचे कितना है 4, मुझे इस 1 प्लस √3 को हटाना है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे मैं कर दूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यहाँ 1 प्लस √3 था, अगर जैसे यहाँ पे हटाना है तो हम रैशनलाइज हमने सीख रखा है ऑलरेडी क्लास 9 में, तो हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइन से, जैसे 1 प्लस √3 तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने 1 बाई √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इसके अपोजिट साइन से, ठीक है। अब देखो √6 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, √6 की 1 से √6, और वैसे यहाँ पे √6 इंटू √3, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी है, √18 हो जाएगा ये आपका। नीचे देखो आपके पास हमने पढ़ा ये भी a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जगह आपके पास 1 का स्क्वायर, ये जगह √3 का स्क्वायर। देखो √6 और √18 को हम क्या ले सकते हैं, 18 का फैक्टराइज करते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 2 का 3 का होंगे पेयर, तो इसे ले सकते हैं √18 को 3√2, ये आ गया के पास 4, ये आ गया 1 माइनस 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो √6 लिखा हुआ है, √6 को हम यहाँ पे अभी क्या लिखा था, √3 इंटू √3 इंटू √2 हमारा क्या था, √6 था, मतलब हम इससे ले सकते हैं √6 को √3 इंटू √2 ले सकते हैं, ठीक है, और 3√2 चल रहा है, यहाँ गया 4 और ये 1 में 3 गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है, ऊपर का √2 कॉमन आ रहा है, जहाँ जगह √3 माइनस 3, नीचे कितना आ गया आपके पास, -8 आ गया, 4 2 8, और बेटा हमें ये भी पता है डोमिनेटर भी निगेटिव में नहीं होता, तो माइनस को क्या लेंगे, ऊपर कर लेंगे, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, √2 √3 -3 अपॉन 8, इस वाले माइनस में ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आपके पास 8, ये आ गया आपके पास √2 3 प्लस वाले को पहले लिया, माइनस वाले को बाद में दिया, √3 अपॉन 8। ये जो मैंने स्टेप एडिशनल किए हैं सिर्फ मैंने आपके एनसीईआरटी आंसर के अकॉर्डिंग किए हैं, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, इस स्टेप तक, ठीक है, और ये तो स्टेप कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। अब हम आपके साथ नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, इसका 4 पार्ट देखिए। अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन आपके पास, 4 पार्ट, इस फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट क्या गिवन आपके पास, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, आपको इसकी वैल्यू एवल्यूट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर sin 30 1/2 होता है एंड tan 45 1 होता है, बेसिस से 1 मान सकते हैं यहाँ पे, और cos 60 कितना होता है आपके पास 2/√3 होता है। सेम नीचे sec 30 आपका होता है 2/√3, cos 60 1/2 एंड cot 45 होता है 1 अपॉन बेस 1 मान लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो पर देखो 2√3 का एलसीएम आ रहा है पूरे में, तो 2√3 ने एलसीएम ले लिया, तो देखो 2 से 2 1 टाइम और √3 1 जा √3, 1 से ऊपर √3 पूरा आपका यहाँ पे कटेगा, तो पूरा आपका 2√3 आ जाएगा ऊपर, 2√3 और √3 से √3 कट गया, क्या बचेगा 2 2 2 4 आ गया आपके पास। देखिए नेक्स्ट नीचे इसके क्या आएगा आपके पास, सेम यहाँ भी 2√3 हमने एलसीएम ले लिया, 2√3, तो यहाँ का √3 कट 2 2 4 आ गया,
2 से 2 कट, √3 आ गया, √3 बन जाए √3 और 1 से पूरा √3 का पूरा कट रहा है यहाँ पे, तो 2√3 पूरा ऐसे जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे दोनों जगह 2√3 रहता है, इसे हम इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे 2√3 से 2√3 कट हो गया। ऊपर देखो इतना आ गया आपके पास, यहाँ का ऐड हो रहा है, √3 2√3 कितना आ गया आपके पास 3√3 -4। देखो यहाँ भी आपका √3 और 2√3 सेम है आपके पास, तो 3√3 और यहाँ +4 ऐसा लिख लिया मैंने इसे, ठीक है। यहाँ से ऊपर से आपका रूट आ रही थी, तो कह रहे हैं रूट हम यहाँ पे करेंगे रैशनलाइज। हमें नीचे से रूट बड़े से रूट को हमेशा रिमूव करना होता है, तो हम करेंगे रैशनलाइज। और रैशनलाइज करते हैं जो भी आपका रूट की को हटानी है उसके प्लस था तो उसके अपोजिट साइन से होता है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। 3√3 -4 ऊपर ध्यान से देखो 3√3 -4 3√3 -4 सेम है, तो यहाँ पे आपका पावर ऐड हो जाएंगी, सेम बेस होता है तो पावर ऐड कर दो। यहाँ पे 3√3 -4 का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे 3√3 -4 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है आपके पास में बेटा a स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर आ गया आपके पास और प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ गया आपके पास माइनस 2ab, तो 2a कितना के पास 3√3 है और भी कितना है 4 है, तो 3√3 इंटू 4 आ गया। नीचे वो कितना के पास a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 3 3 जा 9 और √3 होता है 3 होता है, 9 3 कितना आ गया आपके पास 27 और ये कितना आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर था 16 माइनस का 16 आ गया। सेम 3√3 का स्क्वायर कितना 2 मल्टीप्लाई 27, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया आपके पास 2 4 जा 8 3 जा 24√3 अपॉन 27 में से माइनस 16 किया तो ये ठीक है 11, ऊपर का ऐड हो रहा है कितना चाहिए 43 माइनस का 24√3 अपॉन 11, तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, पार्ट 5 दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का tan स्क्वायर 45 अपॉन sec स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 60 दे रखा है पहले तो आपके पास, तो cos 60 होती है वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे इसे। sec 30 होता है आपके पास, तो हो जाता है आपके पास 2/√3 का स्क्वायर और tan 45 होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपका। अब sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 वाली होती है आपके पास 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 होती है √3/2 का स्क्वायर, तो हो गया 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। नीचे आपके पास 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 1/4, ये क्या √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 √3/4 आ गया। यहाँ कुछ कट ही रहा आपका, तो 5 बन जा 5 अपॉन 4, यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा था 4 4 16 अपॉन 3, यहाँ गया -1, तो बेस मान लिया हमने इसका। नीचे आपका 4 एलसीएम, तो 1 टाइम कटेगा भी आपका, तो 1 + 3 ऐसे ही आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पे ऊपर आकर एलसीएम हो रहा है 12, तो यहाँ पे ऊपर 12 एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। पूरा एक चल रहा है आपके पास, यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को कर रहे हैं, चलो इसके बाद स्टेप, तो 12 एलसीएम ऊपर वाले में 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आ गया, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 16 4 जा 64 होगा, 3 4 जा 12 और 4 की 16 4 जा 64 और 1 12 जा 12 12 करेगा 12 बन जा 12। नीचे आ गया का 4/4 का कर दिया 1 टाइम पूरा पूरा, तो कुछ आपका 1 बचा, वो पर कितना गया मेरे को ऐड कर दो, कितना गया का 79 माइनस का 12 अपॉन 12, नहीं तो कुछ आपका बचा नहीं, बेस 1 है, तो ये आ गया आपके पास 7 और 67/12, तो ये आपका आंसर आ गया इस पार्ट का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जस्टिफाई योर चॉइस आपको जस्टिफाई करनी है, इट मीन्स, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपके पास, ये दे रखा है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सा करेक्ट होगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन है, आपको इसे सॉल्व करके सही ऑप्शन पे करेक्ट टिक करना है, ठीक है।
अब देखिए पहला पार्ट देखिए क्या गिवन है आपके पास, दे रखा है के पास 2 tan 30 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 होता है 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हम। ऊपर आ गया के पास 2/√3 आ गया, नीचे आ गया के पास 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, बेस 1 मान लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पे 2/√3 आ गया, यहाँ पे आकर 3 आ गया एलसीएम, तो ये गया 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, तो ये आ गया 2/√3, ये आ गया आपके पास 4/3, तो देखो 2/√3 और ये आ जाएगा 3 ऊपर और नीचे गया 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो यार 3 से अगर देखो 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है √3, तो अगर मैं √3 से यहाँ पे 3 को काटूँ तो √3 टाइम कट जाएगा, √3 टाइम आपका कट जाएगा, तो ऊपर आ गया √3 अपॉन 2, और √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है आपको बताओ, साइन कॉस टेन और साइन किसकी वैल्यू आपके पास, ये √3 अपॉन 2 होती है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट क्या आपके पास बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ऊपर 1 का स्क्वायर नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर को 1 माइनस 1 नीचे 1 प्लस 1, तो ऊपर 0 हो गया आपके पास, 1 से 1 गया 0 और अपॉन 2, आंसर क्या 0, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, साइन 2 इक्वल 2 साइन ए, तो जब इस टाइप क्वेश्चन हमें आते हैं वहां पर कुछ भी गिवन नहीं, हम पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चन का करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है सीधे आप ऑप्शन को यहाँ पुट करके देख लो। तो पहला ऑप्शन पुट करता हूँ, साइन 2 इंटू 0, हमारे पास क्या है साइन 2 ए गिवन आपके पास 2 साइन है, और मैंने यहाँ पहले वाले में क्या रखा, मैंने एक इक्वल 0 पुट करा है, ठीक है, इक्वल 0 तो यहाँ पे 2 साइन 2 इंटू 0 और 2 साइन 0, तो ये क्या साइन 0, 2 इंटू 0 साइन 0, और ये क्या 2 साइन 0 होता है 0, और साइन 0 0 इंटू इक्वल 0, तो मतलब ये पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया। देखो अगर आपका पहला करेक्ट नहीं तो हम बी सी डी में से रख के देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, डायरेक्ट इसका कोई बेटा वे नहीं है अभी, तो आपके पास बेस्ट वे यही है कि हम 4 ऑप्शन को यहाँ पुट कर देख लो, और जो आपका करेक्ट है उसे आप यहाँ से फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, अब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं, हम बताने चारों में से कौन सा सही होगा, तो 2 tan 30 1/√3 और 1 माइनस 2 tan स्क्वायर 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है ना, तो tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर 2/√3 आ गया, नीचे वो आपके पास आ गया 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 3, तो ये 2/√3 नीचे का 3 एलसीएम आ गया, और 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2/√3, फिर से अगेन हम वही करेंगे यहाँ पर 2/√3, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा आपका, और ये 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कट, √3 से √3 टाइम 3 कट हो गया, तो √3 कितना होता है, आपके पास होता है tan 60, tan 60, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई थिंक आपको ये चारों पार्ट आपको समझ में आएगा सेकंड क्वेश्चन के। हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो सेम हमने एग्जांपल सॉल्व किया है, सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होना है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर tan a प्लस बी √3 आपके पास, और ये वैल्यू होती है tan में tan 60 की, tan a प्लस बी √3 होता है tan 60, और यहाँ पे सेम आपका एंगल रेशियो सेम है, आपका रेशियो तो एंगल कंपेयर कर लेते हैं, a प्लस बी आ गया आपके पास 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। आपके पास कितना है, आपके पास tan a माइनस बी कितना है आपके पास 1/√3 है, 1/√3, और ये अगर tan a माइनस बी, और tan में वैल्यू होती है आपकी tan 30 की, यहाँ पे एंगल कंपेयर किया तो a माइनस बी आ गया आपके पास 30 डिग्री। इसे कैसे करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से। देखिए यहाँ पे उड़ा आके दोनों वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ डायरेक्ट हम देखो साइन भी अपोजिट है, क्या करेंगे डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे, एडिंकेशन 1 एंड 2, a प्लस बी कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री आ गया, और a माइनस बी कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री आ गया, हमने ऐड किया, b से b कट, 2 कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री आ गया, a आ गया आपके पास 90 डिग्री अपॉन 2, तो a आ गया आपके पास 45 डिग्री आ गया। अब एक के किसी क्वेश्चन पुट करके बी के लिए फाइंड कर लेंगे, हमने के लिए पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a
इन इक्वेशन 2 में रख दी, 2 में या 1 में रख दो। 1 कितना a प्लस बी 60 है, तो यहाँ पे a 45 है और v निकालना है हमें, इक्वल 60 डिग्री। तो v आ गया 60 माइनस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, v आ गया आपके पास 15 डिग्री। हमने यहाँ से a और v फाइंड कर लिया। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर। आपको बताना है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पे साइन a प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी। देखिए इसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन a प्लस बी कितना लिखा है, साइन ए प्लस साइन बी। तो हम लोग इसे आगे पढ़ने वाले हैं, फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान समझो, ये हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। इस साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है बेटा, इसकी आइडेंटिटी होती है आपके पास, साइन ए प्लस बी होता है आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, इसकी वैल्यू ये होती है। तो ये वैल्यू होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट क्या है इसका, फॉल्स, बिकॉज आपका साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस बी, और एज हम वो आइडेंटिटी यहाँ पे लिख के खा देंगे, साइन ए प्लस बी होता है आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखिए हमने यहाँ टेबल पढ़ी थी हमने, तो हम लोग फाइंड किया था यहाँ पे साइन की कोई मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। साइन 0 पे 0 साइन कितना होता है आपके पास, 0 डिग्री होता है, और साइन 90 पे साइन कितना होता है आपके पास 1। तो हमने यहाँ नोटिस की थी 0, फिर 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 की कितनी होती है, क्या साइन 30 होता है आपके पास 1/2, 1/2, फिर 1/√2 होता है साइन 45, साइन 60 √3/2 साइन 90 1 होता है। तो ये थीटा बढ़ने पर पहले की इंक्रीज हो रही है, 0 डिग्री वाली होती है 30 डिग्री की, 45 की, 60 की और 90 की। हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा के लिए इंक्रीज होता है, एंगल के लिए इंक्रीज हो रही है, साइन के लिए इंक्रीज हो रही है, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, और यहाँ पे बिकॉज द वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपके पास, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब देखो ध्यान से, आपको पता है साइन की इतनी वैल्यू तो कॉस में रिवर्स ऑर्डर चलता है, मतलब कॉस की वैल्यू होती है थीटा के लिए, अगर थीटा के अगर 0 डिग्री हो तो वैल्यू होती है 1, 30 पे से उसका उल्टा ऑर्डर करना है साइन का ना, √3/2, 45 1/√2, 60 1/2 और 90 0। तो यहाँ थीटा बढ़ने पर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस, क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज है, थीटा बढ़ता है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो फॉल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो ना हमने यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो हमारे पास cos 45 1/√है और साइन 45 कितना 1/√3 था, सिर्फ साइन 45 पे वैल्यू सेम आ रही है। इसके अलावा देखो 30 पे 1/2 है, 30 पे √3/2 है, 60 √3/2 और 60 पे 1/2, 90 पे 1 है 0। तो सारे वैल्यू की थीटा की नहीं है, सिर्फ ओनली 45 वैल्यू की सेम वैल्यू है, तो हो गया फॉल्स, बिकॉज साइन थीटा इक्वल cos थीटा ओनली इफ थीटा कितना हो 45 डिग्री, तभी ये ट्रू, तभी होगा ये आपके पास इक्वल साइन थीटा cos थीटा, और सभी वैल्यू इक्वल नहीं हो तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब लास्ट देखिए, cot a is not defined for a equals 0। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, cot a तो cot a तो a की तरफ 0 हो गई, हमें पता है हम cot 0 रखेंगे, cot 0 क्या होता है आपके पास, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड ही होता है, नॉट डिफाइंड ही होता है। तो ये क्या का ट्रू है, क्या है आपके पास, ट्रू, ट्रू, और cot 0 ये हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज 8.2 क्लियर हुई होगी। ऐसे ही हम आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, देखते रहिए हमारे सारी वीडियोस आप। थैंक यू सो मच।